चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे शंकु के बारे में, आज देख लेंगे गोला और अर्धगोला। चलिए देख लीजिए अब इधर। तो सबसे पहले हम यहाँ आकृति पहले बना के रखे थे क्योंकि समय ज्यादा लग रहा था। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये एक गोला है। गोला का मतलब ये नहीं समझेंगे आप लोग कि ये वृत्त है, गेंद फुटबॉल जैसा है, ठीक है। ये इसका सेंटर है जिसको हम लोग वो बोल रहे हैं। यहां से अगर यहां भी मिलाते हैं तो ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। क्या कहलाती है? ये त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। त्रिज्या हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। इस बात को ध्यान में रखोगे। त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहां अब हम लिखने जा रहे हैं तो तुम लोग कोई जानता है कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? मालूम है क्या? गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो? इससे क्या हंस रहा था? देख कह रहा 2 पाई आर। किसी को मालूम है क्या? देखो असाइनमेंट से चोरी करके कह रही है 4 पाई आर स्क्वायर। लड़कियां चोरी करने में माहिर होती है, लड़का तो एक नंबर के गधा होता है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जय श्री राम। देखिए यहां से कैसे होता है वो समझिए। मान लीजिए हम आपको एक बात बताते हैं, यहां कितना वृत्त जैसा लग रहा है? 2 वृत्त जैसा। जैसे ये देख लेते हैं कि स्मॉल है क्या, ऐसे करके बनाया गया है। अगर ये शिफ्ट कर दे इसके अंदर, शिफ्ट तो नहीं होगा, अब बीच में बांध करके इसको घुमा दे ऐसे करके। अरे घुमा दे तो क्या हो जाएगा? गोले जैसा दिखेगा ना। ये घुमा दे, अगर बीच में इसको यहां ले आए सेंटर में और बीच में ऐसा करके घुमा दे तो ये गोला जैसा दिखेगा ना। तो ये गोला जैसा दिखेगा। देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि हम लोग जानते हैं क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहां देखिए क्या हुआ है वो समझिए। 1 2 3 4, ठीक है। तो पहला जो है गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो कितना बाबू? 4। याद रखने के लिए बताया, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है? क्या गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो सकता है? देख बेला कह रहा है जी। क्यों नहीं होगा? अरे बल रे, गेंद में खुला जगह पाया जाता है। अरे ऐसे गोला में पूछ रहे हैं कि गोला में खुला जगह पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या? नहीं होगा। कहता है बैला जी होता है। इतना दिन से बता रहे थे कि वक्र का मतलब होता है खुला हुआ भाग, ठीक है। चलिए देखिए समझिए। अब इसका हम लोग आयतन देखते हैं। क्या देखते हैं? आयतन। कि सर इस गोले में अगर कोई चीज डालेंगे तो कितना लेगा, वो कौन बताता है? आयतन। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, गोले का आयतन बराबर, समझिए आयतन में बताएं आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। यहां थोड़ा सा डिफरेंट आप लोग याद रखिएगा, लेकिन निकलता वहीं से। 4/3, 4/3 पाई आर स्क्वायर, और एक और आर आएगा क्योंकि ऊंचाई भी वही है, तो पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत? तो गोले में 2 ही सूत्र आएंगे। गोले में कितने सूत्र आएंगे? 2। अगर गोला का व्यास दे देगा तो त्रिज्या निकालने तो तुम लोग जानता ही है, जानता है ना। अब चलिए अर्धगोले के ऊपर बात करते हैं हम। किसके ऊपर बात करते हैं? अर्धगोला। तो समझिए सबसे पहले अर्धगोला देखो ओपन होता है। अर्धगोला खुला होता है कि नहीं? अर्धगोला तो खुला होता है ना, क्योंकि काट करके हम लोग उसको क्या कर देते हैं? देखिए यही है आपका अर्धगोला। अर्धगोला का मतलब होता है गोले का आधा।
और इसी को यहाँ बनाया गया है, ठीक है। इसका त्रिज्या यहाँ सेंटर से नापने ऐसे और नीचे भी नाप सकते हैं। तो ये देखिए खुला हुआ है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, ठीक। अगर ये बंद रहता है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता। तो हम लोग सबसे पहले इस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब ये जहां तक हम लोग छू सकते हैं, रे लड़का इधर देखो, जहां तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए यहां हम लिख रहे हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, बता सकता है तुम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बाबू? तो समझिए, गोला का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका आधा ही ना छू रहे हम लोग यहाँ, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल का मतलब क्या है वो समझिए। सबसे पहले इधर तो छुएंगे ही, यहां क्या करेंगे, एक वृत्त ढक देंगे, सेम त्रिज्या का एक वृत्त ढक देंगे तो ये कुल रूप से ढक जाएगा। तो आप कहां छू सकते हैं? तो अब इधर भी छू सकते हैं, और यहाँ गड्ढा नहीं रहेगा, अगर वृत्त डाल देंगे तो ये सिंपल हो जाएगा, तो यहाँ भी छू सकते हैं, है ना। तो मतलब सर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक, 3 पाई आर स्क्वायर। अब समझिए इसका आयतन के बारे में। अगर इस गोले में जितना कुछ भी लेगा, मतलब पानी भर रहे हैं, जितना ये पूरा गोला में पानी लेगा उसका आधा इसमें लेगा कि नहीं? मान लीजिए ये पूरा गोला था, इसका आधा भाग काट लिए, तो जितना चीज इसमें लेगा उसका आधा तो इसमें लेगा कि नहीं? तो वही बात है, इसका देखिए आयतन लिख दे रहे हैं हम, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम। तो देखिए इसका आधा कर रहे हैं, तो यहाँ 4 गुना है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर यहाँ क्या है बाबू? त्रिज्या। आर यहाँ क्या है? पाई। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या तो 3.1। चलिए इसको लिखिए, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे संयोजन आकृति का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखेंगे संयोजन आकृति का क्षेत्रफल। थोड़ा सा ध्यान से बाबू, लड़की रे, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। जो पढ़ाया है वो 9वीं क्लास में पढ़ना था, जितना भी अभी तक सूत्र पढ़ाया ना वो कहाँ पढ़ना था? क्लास 9th में। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो क्लास 10th का है। तो अब आपको देखना चाहिए उसमें क्या है, संयोजन आकृति का क्षेत्रफल और आयतन। देखिए लिख दे रहे हैं, और इंपॉर्टेंट भी है ये, नहीं फिर फार्मूला लिखने में आपको दिक्कत होगा। संयोजन आकृति का क्षेत्रफल और आयतन। संयोजन का मतलब क्या होता है? जब आकृतियों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? देखिए समझिए, अब हम पहला आकृति बना रहे और इसका क्षेत्रफल का बात करेंगे, समझिएगा ध्यान से। बाबू इधर देख लो, फिर बाद में नहीं बताएंगे कि कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए गोला नहीं अर्धगोला लिए, क्या लिए बाबू? ठीक, मान लीजिए एक अर्धगोला ले लिए, और कहा जाता है कि इस अर्धगोले पर सेम त्रिज्या का एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित कहने का मतलब रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? एक शंकु रखा हुआ है। तो देखो यहां एक ऐसा आकृति बनेगा, ऐसा एक आकृति बनेगा ना। तो देखो यहां दोनों का त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या तो समान हो जाएगा ना दोनों का। दोनों का त्रिज्या क्या हो जाएगा? समान।
अब अगर कहे कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई L है और शंकु का ऊंचाई H है, समझिए शंकु का ऊंचाई कितना हो बाबू, H हो, तो बताइए इस आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अब कैसे निकालोगे उसके बारे में समझिए। यहां कितने आकृति जुड़ गया, दो को जुड़ा ना, तो कैसे निकालोगे उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए ये अर्धगोला होगा तो ये खुला होगा ना जी, जिस समय जुड़ा होगा तो उस समय खुला होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर हम यहाँ ऊपर से काट करके कोई चीज भरना भी चाहेंगे तो अगर यहाँ खुला हुआ नहीं रहेगा तो नीचे जाएगा क्या? नहीं जाएगा क्या? दीपक जाएगा? नहीं जाएगा। मतलब सर ये अर्धगोला खुला होगा। और क्या शंकु क्या बंद होगा क्या? शंकु भी खुला होगा। और अगर खुला होता है तो कौन सा क्षेत्रफल जोड़ना होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी सर ये जो आकृति बना, आकृति का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो समझिए, यहां लिख दे रहे आकृति का क्षेत्रफल। वहां कोई खिलौना उलौना कह देगा या कुछ भी कह देगा, इसको हम यहाँ आकृति फर्स्ट मान रहे, ठीक है। देखो आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा वो समझिए, कैसे निकालेंगे। पहले लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए बाबू, प्लस क्या लिखेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना लिखेंगे। ठीक है, जो बोल रहे हूं सुन रहा है ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये टोटली क्या हो जाएगा? इस आकृति का क्षेत्रफल। अब देखिए लिख दे रहे यहां। अब तुम लोग बताओ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर होता है। अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r l क्या होता है? इसको और ज्यादा अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो देखो पाई आर कॉमन लीजिए, तो पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 2r। कितना आएगा? 2r। यहाँ कौन बचेगा? l। कभी कभी इसको 2r को देखो कैसे लिखता है, इंप्लाइज दैट 2r को d लिख देगा, यहाँ l भी लिख सकता है। तो ऐसे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। इस पूरा आकृति का फॉर्मूला बन गया किसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल का। समझ में आया? अरे समझ में आया ये? अब समझिए और थोड़ा सा हम अच्छा लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। इसका आयतन लिखने के लिए कहेगा तो अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अगर इस आकृति 1 का आयतन लिखने के लिए कहे कि आयतन लिखिए, आकृति 1 का आयतन, तो आयतन देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोले के आयतन प्लस में शंकु के आयतन। प्लस में यही चीज बहुत बच्चा नहीं जानता है, जिसके कारण बनाने में क्या होता है? समस्या। फार्मूला निकालने के लिए नहीं जानोगे फंस जाओगे। अब क्या होता है अर्धगोले का आयतन? तो सर आप बता रखे हैं 2/3 पाई r क्यूब और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही ना होता है। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आ रहा है वो समझिए। 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आया तो यहाँ 2r प्लस में यहाँ कितना बच जाएगा? h, यही ना बचेगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कॉमन चल गया। यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए और 1/3 भी कॉमन चल गया, तो यहाँ 2 बचेगा और 1 r बचेगा, तो वही लिखे 2r प्लस h। इसको और आगे बढ़ाएगा, अगर व्यास देगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ d और यहाँ क्या लिख देगा? h। तो ये उस समय हम लिखेंगे तो तुम लोग अचंभित नहीं होना कि सर कहाँ से लिख रहे हैं। समझ में आया? समझ में आ गया ना? अब चलिए हम देखिए दूसरा आकृति बनाते हैं, दूसरा संयोजन आकृति, उसके बारे में समझाते हैं हम आपको। इधर हटा देते हैं, ठीक है। इसी पे बना देते हैं हम एक और आकृति, थोड़ा सा ध्यान देना, और उसका सारा चीज कैसे लिखेंगे वो समझे। देखिए यहाँ एक अर्धगोला बना हुआ है, पहले समझ लो है बाबू।
यहाँ एक अर्धगोला बना हुआ है ना, कहेगा इस अर्धगोले पे सेम त्रिज्या और सेम व्यास वाले एक बेलन अध्यारोपित है। क्या अध्यारोपित है? बेलन। बेलन समझता है ना, एक बेलन अध्यारोपित है इस प्रकार से, समझिए। ठीक, ये आर है, ये आर है, यहां भी कितना हो जाएगा इसका आर, सेम त्रिज्या। अब बेलन का ऊंचाई एच दे देगा। बेलन का ऊंचाई कितना देगा? एच। कुछ ना कुछ बेलन का ऊंचाई देगा। तो देखो ये एक नया आकृति बना, एक नया आकृति बना ना, इसको आकृति नंबर 2 देते हैं हम नाम। आप समझे इधर? इसके बारे में पूछेगा। क्या पूछेगा? सबसे पहले कहेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर से तो खुला है, ये क्या है? ऊपर से खुला है ना, और यहां बंद होगा क्या? यहां भी तो बंद नहीं होगा ना, ये भी तो खुला है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आकृति 2 का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए यहां लिख दे रहे हम पहला आकृति 2 का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही ना हो जाएगा बाबूस। अब देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच, यही होता है। अब देखिए 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं हम, दोनों जगह है 2 पाई आर कॉमन लिए तो आर प्लस एच, आर प्लस एच। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है इतना। तो कैसे बना रहे सूत्र समझ में आ रहा है? अब इसका आयतन देख लीजिए, थोड़ा सा समझिए। आयतन किसका? आकृति 2 का आयतन बराबर, यहां लिखेंगे अर्धगोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है बाबू? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। यहां से भी कॉमन ले लीजिए आप पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां देखिए 2/3 आर प्लस एच, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आयतन भी आ गया कि सर कितना सामान लेगा। तो आज यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम और भी कल जो है बहुत सारे संयोजन आकृति के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे।